खुदावंद की अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हारून मसीह है और मेरा ताल्लुक ANC ऑल नेशन चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, जिसके चेयरमैन खुदा की अजीम खादम पास्टर जॉन जोसेफ हैं। और मैं शुक्र अदा करता हूँ ग्रेस नेटवर्क का और खुदा के खादम दानिश पीटर का, जिन्होंने मुझे मौका फराहम दिया कि मैं आकर यहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दूँ और कलाम सदाकत में खुदावंद के कलाम में से आपके लिए खूबसूरत कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों की रहनुमाई के लिए पेश कर सकूं। तो मेरे अजीज़ों, शुरू करने से पहले शायर बड़ी खूबसूरत बात लिखता है वो ख्वाब में आए या ख्यालात में आए, वो ख्वाब में आए या ख्यालात में आए, जिस बात में चाहे उस बात में आए, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, उसे मेरी गरीबी का भरम रखना होगा। वो मेरा खुदा है, जिस बात में चाहे उस बात में आए। वो आपका खुदा है, वो आपके हालातों को चेंज करने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीजों, आज के काम में अकदस में से हम देखेंगे, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ वी कैन बिकेम सक्सेसफुल इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। यानी हम अपनी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम में से यशवा उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम अकदस में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इख्तियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। नहायत सादा, नहायत आसान और हर जुबान पर इस आयत करीमा का तस्करा है। और खुदावंद इस कलाम में यूँ फरमाता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। तो मेरे अजीजों, कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा जो है वो यशवा से कलाम करता है और खुदा यशवा के साथ कलाम क्या करता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तेरा ध्यान जो है वो मेरे कलाम पर हो। जब तू इस पर ध्यान करेगा तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर तू जब ध्यान करने के बाद क्या करना है, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इस सब पर तूने इख्तियार करके क्या करना है, अमल करना है। तो बाइबल में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। तो मुंह से ना हटने का मतलब मेरे अजीजों ये नहीं कि हम बाइबल मुकद्दस को अपने मुंह पर क्या करें, बांध ले मेरे अजीजों, बल्कि इसका मतलब है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसका मतलब ये है कि मेरे कलाम का जो तस्करा है वो तेरी जुबान पर हर वक्त रहना चाहिए। इसकी जो तालीमात हैं वो तेरी जुबान पर जो है वो रहनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर तू क्या करना, फिर जब तू इस पर इख्तियार करना, और फिर उसके बाद लिखा है पहले तेरे मुंह से ना हटे। यानी खुदा कहता है कि बल्कि दिन और रात तेरा जो ध्यान है वो मेरे कलाम पर लगा रहे। इस पर इंसान जो है वो ध्यान कैसे कर सकता है? हम इंसान होते हुए कमजोर हैं, नाकस सोच रखते हैं मेरे अजीजों, लेकिन खुदा जो है वो 24 घंटों की बात कर रहा है। खुदा कह रहा है कि दिन और रात तेरा जो ध्यान है, तेरा जो मेडिटेट है वो मेरे कलाम पर जो है वो हो। अब ध्यान इंसान कैसे कर सकता है? बाइबल मुकद्दस का फरमान सुन लीजिए मेरे अजीजों। खुदा अब कलाम अकदस के अंदर फरमाता है, बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा का बंदा दाऊद नबी फरमाता है, वो कहता है बाइबल की मानिद कि मैंने तेरे कलाम को अपने कहां पर रख लिया है, दिल के अंदर रख लिया है, ताकि मैं इसके खिलाफ क्या ना करूं, गुनाह ना करूं। मेरे अजीजों, दिल में रख लिया है। वजह क्या है दिल में रखने की? मेरे अजीजों, वो फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। इसका मतलब ये है कि ध्यान करने का मतलब ये है कि कलाम को दिल में रख लेना, यानी कलाम को रिसीव करना। और दिल में जब आप उसको रख लेते हैं, जब आप उसको रिसीव कर लेते हैं, तो मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, दिल ला इलाज है, दिल हिलेबाज है, उसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। और बाइबल बयान करती है हर एक गंदी बात, हर एक बुरी बात, हर एक गलत ख्याल कहां से निकलता है मेरे अजीजों? दिल के अंदर से निकलता है। और आपका और मेरा खुदा, आपका और मेरा मुनज्जी, आपका और मेरा मुखलिसी देने वाला यीशु नासरी कहता है कि देख, मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा क्या करता हूं, तुझे दस्तक देता हूं। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल का दरवाजा खोल और मुझे क्या कर,
अंदर आने दे। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, जब आप यीशु को अपने दिल के अंदर आने देते हैं तो फिर खुदा का बंदा दाऊद नबी फरमाता है, और दाऊद नबी कहता है कि मैंने अब क्या कर लिया है, तेरे कलाम को अपने दिल के अंदर रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब कलाम आपके दिल के अंदर आ जाता है तो फिर आप गुनाह नहीं करते। मेरे अजीजों, अब बाइबल में लिखा है कि तेरा ध्यान जो है इस पर क्या है, लगा रहे। बाइबल बयान करती है, खुदा कलाम करता है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि इसको अपने दिल के अंदर मेरे अजीजों रखने वाले बने। हाँ, दिल ला इलाज है, दिल हिलेबाज है, दिल सारी चीजें कंट्रोल करना जानता है। अगर दिल ला इलाज है, अगर दिल हिलेबाज है, और अगर दिल सारी चीजें मेरे अजीजों कंट्रोल करना जानता है, अगर दिल जो है वो सारी चीजों को संभालना जानता है, तो मेरे अजीजों खुदा का कलाम एक ऐसी कुदरत है कि जैसे जैसे वो आपके अंदर जाता है, सिर्फ अंदर ही नहीं जाता बल्कि ये आपकी हड्डियों के अंदर सराइज करता जाता है। और फिर लिखा है, जैसे ये आपकी हड्डियों के अंदर सराइज करता है, बदी अंदर से खत्म होती है मेरे अजीजों, गुनाह अंदर से खत्म होता है, बदकारी आपके दिल के अंदर से खत्म होती है, दिल के अंदर से बुरे ख्यालात जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, और कदूरतें अंदर से खत्म होती हैं, और खुदा का कलाम आपके अंदर मुकम्मल तौर पर मेरे अजीजों बसेरा कर लेता है। जब खुदा का कलाम दिल के अंदर आ जाता है मेरे अजीजों, तो समझ ले शरीयत की किताब आपके अंदर आ गई है। प्रेज द लॉर्ड। ये है खुदा के कलाम पर मेडिटेट करने का एक बेहतरीन तरीका, एक बेहतरीन जरिया है मेरे अजीजों। तो अब लिखा है कि तेरा इस पर क्या हो, दिन और रात इस पर तेरा ध्यान रहे। यानी जो कुछ तू सुनता है, जो कुछ तू देखता है, इस पर तूने क्या करना है, फिर ध्यान करना है। और फिर जब तू उसे समझ लेगा, जब तू उसे अंडरस्टैंड कर लेगा, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे अजीजों लिखा है, फिर तो उसे दिल में रख लेना। फिर आप उसे दिल के अंदर रख लेते हैं, और फिर बाइबल बयान करती है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल पर क्या कर लिया है, नक्श कर लिया है, नक्श किया हुआ है। तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। मैंने उसे क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है, और मैं उससे चंगा हो गया हूं मेरे अजीजों। जब आप कलाम को रिसीव कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो फिर आप उससे चंगे हो जाते हैं, फिर आपके अंदर से वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में ऐसी कुदरत है। लिखा है कि खुदा का कलाम जिस भी रूप के अंदर आता है वो असर दिखा कर रहता है मेरे अजीजों। अब बाइबल फिर बयान करती है, जब कलाम को आप रिसीव कर लेते हैं, जब कलाम रिसीव कर लिया जाता है, तो जब आप कलाम को ले लेते हैं, जैसे जैसे आप कलाम रिसीव करते जाते हैं, बाइबल बयान करती है, इस पर आप क्या करते हैं, फिर आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, ज़बूर की किताब के अंदर खुदा कलाम करता है, और फिर वो अपने जब लोगों को कलाम करता है, जब वो अपने लोगों पर कलाम नाजिल करता है, तो मेरे अजीजों लिखा है, और जैसे जैसे कलाम वो अपने कलाम को नाजिल करता है, तो बाइबल बयान करती है, जैसे जैसे कलाम नाजिल होता है तो वो लोगों को उनकी बीमारियों से बचाता है, शिफा देता है, और वो उनको उनकी हलाकतों से भी बचाता है। हालेलुया। लिखा है, फिर वो अपने कलाम को नाजिल करके उनको शिफा देता है, क्योंकि वो शिफा लाने वाला खुदा है। वो आपको शिफा भी देता है और उनको हलाकत से बचाता है। मेरे अजीजों, जब आप इंग्लिश का तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो लोग मुर्दा हो जाते हैं, जो लोग कब्रों के अंदर चले जाते हैं, ग्रेव्स के अंदर चले जाते हैं, उनके अंदर भी जिंदगी का दम आ जाता है, वो रिफ्रेश हो जाते हैं, उनके अंदर तरोताजगी आ जाती है जब खुदा अपना कलाम नाजिल करता है। अगर आज आप अफसुर्दा हैं, अगर आज आपकी हड्डियों के अंदर ताकत नहीं है, तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम एक ऐसी कुदरत है, खुदा के कलाम के अंदर एक ऐसी कुदरत है कि जब आप उसको रिसीव करना शुरू करते हैं, जब आप उसको लेना शुरू करते हैं और दिल से कबूल करना शुरू करते हैं, तो खुदा आपकी जिंदगियों से सारी टेंशनें, प्रॉब्लम्स को दूर करने की कुदरत रखता है। जब खुदा कलाम नाजिल करता है तो उनकी हड्डियों के अंदर क्या आ जाता है, उनकी हड्डियों के अंदर कलाम सराइज करता है, उनके बदन के अंदर कलाम सराइज करता है, उनके बदन के अंदर फिर मेरे अजीजों तरोताजगी आ जाती है जब वो क्या करता है, अपने कलाम को नाजिल फरमाता है। फिर मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे।
अब जब तेरे मुंह से ना हटेगी तो तूने करना क्या है, तूने फिर केयर करनी है, यानी इख्तियार करना है, और ना तू उससे फिर खुदा कहता है कि ना दाएं मुड़ना, और फिर ना तूने उससे क्या करना है, ना बाएं मुड़ना है, बल्कि फक्त मेरे अहकाम जो हैं वो तेरे सामने हो, फक्त जो मेरा कलाम है वो तेरे सामने हो, तूने इस पर क्या करना है, अमल करना है। तो मेरे अजीजों, और जब तू ध्यान करेगा तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो कलाम पर ध्यान करता है फिर खुदा कहता है कि वो खूब क्या देखेगा, वो भलाई देखेगा, वो खूब कामयाब होगा, खुदा उसे सरफराज करेगा, खुदा उसकी जिंदगी से हर एक वो टेंशन दूर करेगा। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो फरमाता है कि इसने मेरे नाम को पहचाना है, मैं इसे क्या करूंगा, सरफराज करूंगा। अगर आज आप मायूस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपकी जिंदगियों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे अजीजों, जैसे खुदा ने यशवा से कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था मैं तेरे भी साथ रहूंगा, खुदा आज हर एक फर्दे बशर के साथ है, खुदा हमेशा आपके साथ है। उसने कहा खौफ ना खा, बैदल ना हो, बल्कि खुदावंद तेरा खुदा जहां कहीं भी तू जाए, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप समंदरों के अंदर हैं, आप समंदरों के ऊपर हैं, आप पताल के अंदर हैं, आप कहीं भी हैं, आपका खुदा हमेशा आपके साथ है। वो हमेशा आपके दरवाजे, आपके दिल के दरवाजे पर नॉक करता है, और वो आपको कहता है कि अपने दिल का दरवाजा खोल और मुझे क्या कर, अंदर आने दे। आज आप खुदा को वेलकम करें, फिर खुदा आपको वेलकम कहेगा। जब आप खुदावन की सल्तनत में, उसकी बादशाही में आ जाते हैं मेरे अजीजों, तो सारी चीजें जो दुनियावी जिनके आप तलाश में है, वो कहता है कि मैं ये तुझे इनाम में देने के लिए बैठा हूं। खुदा आपकी जरूरतों को जानता है, वो आपके मांगने से पहले जानता है कि आप किन चीजों के मोहताज हैं। आज हम दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं मेरे अजीजों, लेकिन खुदा कहता है कि पहले मेरी बादशाही को ढूंढो, पहले मेरे कलाम अक़दस की सच्चाइयों को ढूंढो। जब आप इन सारी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं, जब आप खुदावंद के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, जब वो कैद के अंदर है, वो रोम के अंदर कैद है, लेकिन वो कहता है कि दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी करने में क्या रहो, बेदार रहो। मेरे अजीजों, अलर्ट रहें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया कि दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़े। अगर आज आप आजमाइशों के अंदर हैं, अगर आज आप मुश्किलातों के अंदर हैं, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन क्यों ना हो, आप खुदा को ना छोड़ें। खुदा का काम रुकना नहीं चाहिए। आपकी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुदा को इज्जत देते हैं, जब आप उसकी प्रस्तिश करते हैं, जब आप उसकी वडियाई करते हैं, तो जब आप पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, तो खुदा फरमाता है कि मैंने बनी नो इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी क्या करे, हमदो सिताइश करे। लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम खुदा को टाइम दें। जब आप खुदा को टाइम नहीं देंगे तो फिर खुदा आपका इंतजार करता है, खुदा आपका मुंतजिर है। मेरे अजीजों, निहायत ही खूबसूरत खुदा का एक बंदा जब वो अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो 6 घंटे डेली बेसिस पे दुआ करता है, और जब वो दुआ करना स्टार्ट करता है तो खुदा उससे 2000 की कलीसिया देता है, और फिर उसके अंदर 20 खादमीन जो हैं वो काम करते हैं। अब जो उसका दुआ का टाइम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। पहले वो 6 घंटे दुआ करता है, फिर वो 5, फिर वो 4, फिर वो 3, आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुआ का टाइम जो है वो कम हो जाता है। आखिरकार होता क्या है, वो खुदा को वक्त देना बंद कर देता है, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, जो उसके अंडर 20 खादमीन काम कर रहे होते हैं, उनमें से एक के साथ खुदा कलाम करता है और उसको कहता है कि जा और उसको जाकर बता कि मैं खुदावंद तेरा खुदा तुझे क्या कर रहा हूं, मैं तुझे मिस कर रहा हूं। मेरे अजीजों, जब आप खुदा को टाइम देना बंद कर देते हैं तो वो हमारा आसमानी बाप है, वो भी हमें क्या करता है, वो हमें मिस करता है, वो आपको याद कर रहा है। आज वक्त है कि आप खुदा के पास आएं, उठें और खुदावंद की हजूरी में जाएं। खुदा आपको मिस कर रहा है मेरे अजीजों। अगर हम इंसान होते हुए जब हम अपने बीवी बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर जाते हैं, तो हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हम अपने बच्चों को मिस करते हैं। वो तो हमारा आसमानी बाप है जिसने इस सारी दुनिया को पैदा किया है, जो हमारा क्रिएटर है। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या पाए, जिंदगी पाए। वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो आपको इटर्नल लाइफ देना चाहता है। लेकिन उसको लेना कैसे है? यीशु मसीह को कबूल करके, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करके। मेरे अजीजों, फिर आपकी जिंदगी के अंदर से सारे गम, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और खुदा आपको खूब भलाई देगा।
और फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर हर एक वो ब्लेसिंग आएगी, हर एक वो बरकत आएगी जो रुक चुकी है इब्लीस की वजह से। क्योंकि इब्लीस आपको रोकता है, वो आपकी ज़िंदगियों को आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि उसका काम यही है। लेकिन यीशु मसीह हमेशा आपके दिल पर, आपके दरवाजे पर खड़े दस्तक देते हैं और वो आपको बुला रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है, दाऊद नबी फरमाता है कि मैं निकम्मा था, मैं हकीर था, मैं भेड़ बकरियां चुराने वाला शख्स था। लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा उससे कहता है कि मैंने तुझे मजबला से उठाया और अपने साथ बिठा लिया है। मेरे अजीजों, अगर आप गिरे हुए हैं, अगर आप नकम्मे हैं, अगर आप नकारे हैं, तो खुदा आपको अपने साथ बिठाना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसके साथ बैठें, आप खुदा के साथ काम करें। मेरे अजीजों, अब बाइबल कहती है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा, मैं उस काम में क्या कर दूंगा? बरकत डाल दूंगा। मेरे अजीजों, तू जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस तू ऑफिस के अंदर काम कर रहा होगा, अगर तू लोगों के नीचे काम कर रहा है, लोगों के अंडर काम कर रहा है, तो खुदा का कलाम कहता है, खुदा कहता है कि मैं तुझे उनके ऊपर काम करने वाला बना दूंगा। खुदा आपको सरफराज करने वाला खुदा है। खुदा कहता है कि आप दुम नहीं, बल्कि आप क्या हैं? आप सर हैं। लेकिन मेरा जो आज का खास मैसेज है, वो हमारे मसीही नौजवान बहनों और भाइयों के लिए है कि आप खुदावंद के साथ चलना शुरू करें। खुदा आपके साथ चलना स्टार्ट करेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी मैं खुदा के साथ चलना शुरू हो गया हूँ। ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो क्या आपके पास खुदा जैसी स्पीड है? क्या आपके पास खुदा जैसी सोच है? क्या आपके पास खुदा जैसी पाकीज़गी है? क्या आप खुदा जैसा मिजाज रखते हैं? नहीं, बल्कि हम तो बातों बातों में क्या कर बैठते हैं। खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि हम बातों ही बातों में खता कर बैठते हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा हमारे साथ चलता है, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। वो हमारे साथ कदम ब कदम चलता है और वो हमें चलना सिखाता है कि हमने खुदा के साथ कैसे चलना है, क्योंकि खुदा वफादार खुदा है। यीशु मसीह ने भी यही फरमाया कि जान देने तक भी वफादार रहोगे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज तभी मिलेगा जब आप खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे। हम ये कहते हैं कि हमें फलां चीज भी मिल जाए, फलां चीज भी मिल जाए, लेकिन मिलेगी कब? जब आप मुत्तफिक होकर, जब आप वफादार होकर खुदा के साथ चलते हैं। तो खुदा को पता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को क्या चीज चाहिए। खुदा आपका मुंतजार है, खुदा आपका इंतजार कर रहा है कि आप खुदा के पास आएं। खुदा आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने बेमिसलो बेमिसाल मोहब्बत की है और उसने दुनिया के लिए अपनी जान दी है। किसी एक के लिए नहीं, किसी दो के लिए नहीं, बल्कि उसने तमाम दुनिया के लिए, सब कौमों के लिए अपनी जान दी है। और मेरे अजीजों, वो आपको भी बचाना चाहता है, वो आपसे भी बेपनाह मोहब्बत रखता है। आज ऐसे मसीही बहन भाई भी हैं जो खुदा को जानते नहीं हैं, जिनके घरानों के अंदर बाइबल मुकद्दस तो पढ़ी है। जब हम जाते हैं, विजिट करते हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि मेरी बहन, मेरे भाई, आप कलाम अक़दस को पढ़ते हैं? तो वो कहते हैं कि पास साहब, मैं सच बता रही हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने तो कलाम अक़दस को कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं, तो फिर खुदा जो है वो आपसे दूर है। क्योंकि खुदा कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ रजू लाओगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ क्या करूंगा? रजू लाऊंगा। मेरे अजीजों, आप अगर फ्यूचर की सोचों में है, अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा फ्यूचर का भी खुदा है। वो आपके मांगने से पहले जानता है। मेरे अजीजों, आज हम अपने माजी को लेकर बैठे हैं, आज हम अपने रिश्तेदारों की बातों को लेकर बैठे हैं कि मुझे फलां ने ये कह दिया, मुझे फलां ने ये कह दिया। लेकिन खुदा कहता है कि अपना ध्यान किस पर करना है? मेरे कलाम पर करना है। हम दूसरी बातों में, दूसरे कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन हम खुदावंद के कलाम की तरफ अपनी मतवज्जो नहीं लेकर आते, अटेंशन नहीं होते। पादरी कलाम सुना रहा होता है चर्चिस में या मीटिंग्स में, लेकिन हम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, हम अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो फिर कैसी हमको बरकत मिलेगी? फिर कैसे आपको शिफा मिलेगी? फिर वो अपने कलाम को नाजिल तो फरमाता है, लेकिन जब हम अपनी सोचों के अंदर बिजी रहते हैं, मसरूफ रहते हैं, तो हम जब वापिस आते हैं तो हमारे रिलेटिव्स पूछते हैं, भैन तू फलानी क्रुसड ते गई से, तेनू शिफा मिली? नहीं, मुझे तो शिफा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपकी मेडिटेशन खुदावंद के कलाम पर नहीं थी, आपका ध्यान खुदावंद के कलाम पर नहीं था। क्योंकि खुदा रूल्स और रेगुलेशन का खुदा है। खुदा आपका इंसान के बारे में अपनी जात के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, समझौता नहीं करता, बल्कि अगर आप गुनाह करते हैं, अगर आप
कोई ऐसा काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, तो खुदा उसके लिए आपको पनिश करता है, खुदा आपको सजा देता है। लेकिन खुदावंद के कलाम में बार बार खुदा यही फरमाता है कि इंसान अपनी रवश से बाध रहे और जीता रहे। अगर आज हम लोग परेशानियों के अंदर हैं, हमारी तबीयत खराब है, हमें सिकनेस है, हमें प्रॉब्लम है, तो हम अपनी उम्र को कम करते हैं, क्योंकि इब्लीस यही चाहता है। इब्लीस आपके ज़हनों में नेगेटिव थिंकिंग डालता है ताकि आपकी उम्र कम हो। जब आप परेशान होते हैं तो इंसान की हेल्थ खराब होती है, और जब हेल्थ खराब होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आप डैमेज होते हैं, और डैमेज होते होते आप कहाँ पर पहुंच जाते हैं? लास्ट स्टेज पर। और जब आप दुआ करवाने के लिए जाते हैं, एक ऐसा लम्हा आता है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कनेक्शन ही नहीं लगाया खुदा के साथ। तो आज ज़रूरत है कि आप खुदा के साथ कनेक्शन लगाएं। खुदा आपका मुंतज़र है, खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है, और खुदा चाहता है कि आप खुदा के साथ क्या करें? बात करें। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं तो दुआ का मतलब है खुदा के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना खुदा के साथ। मेरे अजीजों, खुदावंद आपके घरानों के साथ है, खुदावंद आपके साथ है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं खुदा आपके साथ है। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपने आज के शर्मन के वसीला से बरकत पाई है। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं एक बार फिर खुदा के खादम दानिश पीटर का शुक्रगुजार हूँ, ग्रेस टीवी का शुक्रगुजार हूँ। आए हम सब मिलकर दुआ करें आज के कलाम के लिए। खुदावंद हम सब कुछ कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम अक़दस के लिए। जिंदा आसमानी बाप, ताकि जिन बहन भाइयों ने, जिन मसीही बहन भाइयों ने इस कलाम को सुना है खुदावंद, वो इस पर अमल करने वाले बने और अपनी ज़िंदगियों में इसको अप्लाई करें खुदावंद। और तेरा कलाम हमारे साथ हमेशा जो है वो वफादार रहता है। तू हमारे साथ हमेशा वफादार रहता है खुदावंद। खुदा अपने लोगों को चुना और बड़ी बरकत देना खुदावंद। खुदा इनकी ज़िंदगियों में, ये बंजर ज़मीनों में जब कलाम बिखेरा जाए खुदावंद खुदा, तो वो ज़रखेज़ हों, वो फल लाएं और तौबा करें। और कलाम अक़दस में लिखा है कि जब रूह ज़मीन पर एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते शादमानी करते हैं। खुदावंद के अजीम बाबरकत और खूबसूरत नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।